हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जिन्होंने नंबर ऑफ़ मैसेज किए कि सर प्लांट फैमिलीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप कुछ बताएंगे और बहुत कम टाइम के अंदर कैसे हम फैमिलीज़ को रिवाइज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट प्लांट फैमिलीज रिवाइज हो जाएगी और इवन नीट एग्जाम के अंदर सिंगल क्वेश्चन इस सेशन से बाहर जाने वाला नहीं है। 5 से 7 मिनट और आपकी पूरी कंप्लीट प्लांट फैमिलीज, मॉर्फोलॉजी के भी वो कीवर्ड्स अपने इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं जहाँ से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर नीट एग्जाम आपको ये सेशन जरूर याद आएगा और जिस स्टूडेंट ने नहीं किया इस सेशन को उसको थोड़ा सा रिग्रेट फील भी होगा कि काश ये पहले कर लिया होता। तो करते हैं स्टार्ट प्लांट फैमिलीज। सबसे पहले प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको ये बताया हुआ है रीजन्स ऑफ रूट के अंदर सबसे लोअर साइड के अंदर आपको मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलता है, उससे नीचे है रूट कैप, उसके प्रोक्सिमल साइड में इलोंगेशन जोन और उसके प्रोक्सिमल साइड में मेरिस्टेमेटिक जोन। चैप्टर नंबर 15 में भी दिया हुआ है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जिसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, स्मॉल इसके अंदर वैक्यूल्स आपको देखने को मिलती है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। जैसे ही ये इलोंगेशन फेज के अंदर जाते हैं वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट होगा, सेल इलोंगेट होगी, सेकेंडरी सेल्स का जो सेल वॉल है उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और मैच्योर अगर इसके जस्ट बाद में सेकेंडरी जब सेल वॉल बन जाती है, कंप्लीट वैक्यूलाइजेशन हो जाता है तो सेल के पास में आइडेंटिटी आ जाती है, मैच्योर रीजन के अंदर वो चली जाती है और वहां से आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर फॉर्मेशन और सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कौन सा प्लांट हार्मोन करता है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद अपने प्रोसीड करते हैं लीफ के अंदर। लीफ के जो मॉडिफिकेशन है, वैसे रूट स्टेम लीफ के मॉडिफिकेशन बता दिए गए हैं बट जनरल जो लीफ की स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल आपको बताऊं कि मिड रिप तक इंसीजन अगर आपको देखने को मिलेगा तो कंपाउंड लीफ होगा और अगर मिड रिप तक इंसीजन नहीं है तो सिंपल लीफ होगा। और अगर लीफ के अंदर वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट डाइकोट के अंदर और जो आपका पैरेलल होता है वो मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। फिलोटेक्सी के अंदर आपको अगर अल्टरनेटिव फिलोटेक्सी देखने को मिलती है तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ब्रेसिकेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली और कंपोजिटी फैमिली। सेकंड नंबर अपोजिट फिलोटेक्सी ग्वावा एंड कैलाट्रोपिस और एल्स्टोनिया, नीरियम कनेर के अंदर आपको अल्टरनेटिव फिलोटेक्सी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए लीफ के अंदर फिलोड जो आपको पीटीओल जो होता है वो ग्रीन और एक्सपेंडेड हो जाता है और लीफ इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, इसको बोलते हैं फिलोड। एक ही बताया मैंने आपको। उसके अलावा लीफ के अंदर दो पॉइंट जो आपको अच्छे से पढ़ने कि लीफ का जो बेस होता है वो फैल करके चद्दरनुमा हो जाता है मोनोकोट के अंदर और थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है पल्विनस इन लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, फैबेसी फैमिली के अंदर। इधर आ जाइए सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है कैना और जाइगोमॉर्फिक जिन्हें एक ही एक्सिस से टू इक्वल हाफ के अंदर कट किया जा सकता है, एग्जांपल है पीक, एशिया, बीन एंड गुलमोहर। इधर एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर चिली, धतूरा, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, जिसको किसी भी एक्सिस से टू इक्वल हाफ के अंदर कट किया जा सकता है। आफ्टर दैट ऑन विद रिस्पेक्ट टू द दिख रहा है आपको 2024 लिखा हुआ था और यहाँ से क्वेश्चन आया भी था पेरिगाइनस, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी की पोजीशन सुपीरियर इसमें ओवरी होती है, इसमें हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर और उसमें इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मैंगो एंड कोकोनट देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर के अंदर प्लम, पीच एंड रोज आपको देखने को मिलता है। थर्ड नंबर अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, उसके अलावा कुकुम्बर है, एप्पल है, पोमीग्रेनेट है, गुआवा है, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। अगर अपने बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिट्यूलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर सीन इन द कंपोजिटी फैमिली, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नया इंक्लूड हुआ है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर अच्छे से देख लेना। दो तरह के फ्लावर होते हैं, ये होते हैं रे फ्लोरेट और मिड में जो आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक गैमोसेप्लस होते हैं, डिस्क फ्लोरेट आपको गैमोसेप्लस कंडीशन देखने को मिलती है। ये जनरल पॉइंट आपको बताया। उसके बाद में कैलिक्स के अंदर आ जाए। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार मैंने रिपीट किया, पेपस देखने को मिलेगा। पेपस जो होता है फ्रूट डिस्पर्जल के लिए होता है, कंपोजिटिव फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा परसिस्टेंट कैलिक्स आपको ब्रिंजल, टोमेटो, सोलनेसी फैमिली कुछ मेंबर्स में देखने को मिलता है। वर्ल ऑफ सेपल जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपने कैलिक्स। फ्यूज होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर फ्री फॉर्म में होगा तो पॉलीसेप्लस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एपिकैलिक्स एक एक्स्ट्रा के अंदर चाइना रोज और मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाइए इसके बाद अपने बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला के अंदर, कोरोला में ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक में गैमो और जाइगोमॉर्फिक में पॉलीपेटलस। जाइगोमॉर्फिक का पॉलीपेटलस वैक्सिलरी आपके सिलेबस के अंदर फैबेसी फैमिली का। जाइगोमॉर्फिक के अंदर गैमोपेटलस के अंदर लिग्यूल जो आता है, रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, ये मुझे आपको बताना जरूरी था क्योंकि कंपोजिटिव फैमिली आपके सिलेबस में आ गई। बाइलेबिएट आपको नहीं पढ़ना है। इधर आ जाइए, अगर एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर गैमोसेप्लस की बात करें तो चारों आपके सिलेबस में दिए हुए, ट्यूबुलर शेप दिया हुआ, बेल दिया हुआ, फनल दिया हुआ, व्हील दिया हुआ। ट्यूबुलर का एग्जांपल है डिस्क फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर।
उधर आपका रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, इधर डिस्क फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। बेल शेप जो होता है टबैको के अंदर, दतूरा के अंदर फनल शेप होता है और ब्रिंजल के अंदर व्हील शेप आपको देखने को मिलता है। क्रूसीफॉर्म आपको मस्टर्ड फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा, जो पॉलीपेटलस कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ कोरोला है। उसके बाद आ जाइए एंड्रोशियम की अगर बात की जाए, कोरोला के एस्टिवेशन की अगर बात की जाए, कैलोटोपिस के अंदर आपको वेलवेट जिसमें आपको किनारे जो है अटैच देखने को मिलते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ट्विस्टेड के अंदर फिक्स पैटर्न के अंदर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। मालवेसी फैमिली के अंदर कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। इम्ब्रिकेट के अंदर केशिया एंड गुलमोहर आपको देखने को मिलता है, जिसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जिसमें एक पूरी तरह अंदर एक पूरी तरह बाहर देखने को मिलेगा। वैक्सिलरी के अंदर स्टैंडर्ड है, विंग्स है जिसको एली बोला जाता है, और जो लोअर साइड के अंदर कील या कैरिना बोला जाता है आपको एंटीरियर साइड, और वो आपको पोस्टीरियर साइड देखने को मिलती है। क्लियर, वे आपको देखने को मिलेगा पी और बीन के अंदर। उसके बाद में एंड्रोशियम की जो कंडीशन, एंड्रोशियम के अंदर ये आपको स्टेमन पूरा जिसमें एंथर और फिलामेंट, अगर एंथर आपस में फ्यूज है तो सिंजेनेसिस कंडीशन डिस्क फ्लोरेट में होती है। अगर एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज है तो सिनेंडस कंडीशन कुकुरबिटेसी फैमिली, और सिर्फ फिलामेंट अटैच है तो एडेल्फी कंडीशन। मोनो एडेल्फस कंडीशन आपको चाइना रोज में, डाई एडेल्फस कंडीशन आपको पी प्लांट के अंदर फैबेसी फैमिली में मिलती है, और पॉली एडेल्फस कंडीशन सिट्रस फ्रूट के अंदर देखने को मिलती है। जनरल पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एडेशन के अगर पॉइंट देखें, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी ब्रिंजल के अंदर, और एपी फिलस कंडीशन आपको देखने को मिलती है एपीटेपलस या एपीफिलस लिली के अंदर। एपी जो गाइनेंडस कंडीशन देखने को मिलती है कैलोटोपिस के अंदर देखने को मिलेगी। लेंथ ऑफ द फिलामेंट डाइडाइनेमस का एग्जांपल है साल्विया, और टेट्राडाइनेमस का एग्जांपल है मस्टर्ड। इंपॉर्टेंट अच्छे से देख लेना। एंड्रोशियम के अंदर सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है। प्लेसेंटेशन की अगर बात की जाए तो प्लेसेंटेशन के अंदर आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन फैबेसी फैमिली, पैरेलल प्लेसेंटेशन आपको ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलेगा एफ बी, और एक्सेल प्लेसेंटेशन आपको मालवेसी फैमिली, टोमेटो लेमन एंड चाइना रोज के अंदर। मुक्त केंद्र के फ्री सेंट्रल डाइएंथस एंड प्रिमरोज के अंदर। बेसल आपको ध्यान से देख लेना, कंपोजिटी और पोएसी, लास्ट वाली दो फैमिली। एफ बी मैप से याद रखना, एफ बी मैप फैबेसी ब्रेसिकेसी आपका मालवेसी, और लास्ट के अंदर जो दो बेसल वाले के अंदर मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। मल्टीकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन और एपोकार्पस कंडीशन होगी। सिनकार्पस कंडीशन में आपको दिया हुआ है मस्टर्ड, टोमेटो, पेपावर। एपोकार्पस के अंदर लोटस, रोज एंड माइशीलिया। 12th वाले एग्जांपल्स भी इसके अंदर ले लिए हैं। अब आ जाइए आपकी फ्रूट एंड सीड पे प्रोसीड करते हैं। फ्रूट की अगर अपने बात करते हैं, सीड की अगर बात करें तो उसमें एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडोन होगी। उसके अलावा एंडोस्पर्म होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड डाइकोट के अंदर होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकोट के अंदर होते हैं। एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन है ऑर्किड, जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलेंगे, और नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन है कैस्टर, जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं डाइकोट प्लांट के अंदर। ये जनरल पॉइंट। फ्रूट के अंदर सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट है और कंपोजिट है। कंपोजिट के अंदर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, साइकोनस एंड सोरोसिस। साइकोनस के अंदर फिग, अंजीर वगैरह आते हैं, और सोरोसिस के अंदर कटल है, जैक फ्रूट है, आपका मलबरी है, वो आता है। एग्रीगेट फ्रूट के अंदर एक्कीन दिया हुआ है, टेरी ऑफ एक्कीन दिया हुआ, सीताफल, कस्टर्ड आ जाएगा। सिंपल फ्रूट के अंदर फ्लैशी और ड्राई दोनों है। फ्लैशी के अंदर पोम, पीपो, ड्रूप आपका हेस्प्रीडियम आता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें ड्रूप, जिसमें आपका मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। मैंगो, कोकोनट आपको देखने को मिलेगा। पोम के अंदर आपका नाशपाती और एप्पल आ जाएगा। पीपो के अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर आ जाएंगे। हेस्प्रीडियम के अंदर आपका हेस्प्रीडियम की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर आपको सिट्रस फ्रूट देखने को मिलते हैं, और जो ब्लास्ट है उसके अंदर पोमीग्रेनेट आता है। जनरल पॉइंट आपको बता दिए। और ड्राई फ्रूट के अंदर डेहिसेंस, इंडेसेंट और सीजोकार्पिक के अंदर लोमेंटम, आप एराकिस हाइपोजिया याद रखना। डेहिसेंट असफ्टोंसिल जो सीड जो फ्रूट जो है वो फटेंगे नहीं, उसके अंदर आता है आपका सिप्सेला और कैरियोप्सिस। सिप्सेला आपका कंपोजिटी फैमिली और कैरियोप्सिस आपका ब्रेसिकेसी पोएसी फैमिली। उधर से आ जाइए लेग्यूम, आपको फैबेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। कैप्सूल आपको मालवेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। सिलिकुला ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। ये फ्रूट्स आपको बताएं। अब आ जाइए इन सभी को क्यूमुलेटिव देखें। फ्रूट की अगर बात की जाए तो मोनोकार्पिक, सुपीरियर ओवरी अभी आपको बताया। मैंगो के अंदर मीजोकार्प जो होती है फ्लैशी होती है। कोकोनट के अंदर मीजोकार्प फाइब्रस होती है, और एंडोकार्प दोनों के अंदर आपको स्टोनी देखने को मिलेगी। ये आप अच्छे से देख लें। इसके बाद में अब फैबेसी, मालवेसी, एफ बी मैप, एफ बी मैप एग्जाम्पल है इसके। पल्सेस हैं, पीज है, ग्राउंडनट, ट्राइफोलियम, सेसबानिया, बीन, मुलेटी, इंडिगोफेरा, लुपिन। इधर मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, कॉलीफ्लावर, टर्निप आपको देखने को मिलता है। चाइना रोज, ओकरा, कोकोनट, चाइना रोज, ओकरा, कॉटन, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलता है? मालवेसी फैमिली में। कंपोजिटी फैमिली में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम और पार्थेनियम। पार्थेनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोएसी फैमिली के अंदर वीट, मेज, शुगर केन, ग्रास, बैम्बू, राइस, ये सभी पोएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आ जाइए इसके बाद में ब्रैक्टेट कंडीशन। ब्रैक्टेट कंडीशन सबसे पहले एफ बी मैप लिखेंगे। ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट, बाकी सभी कैसे हैं? ब्रैक्टेट। सेकंड नंबर मेल एंड
फीमेल दोनों के अंदर सभी के अंदर कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मोनोशियस कंडीशन देखने को मिली कंपोजिट फैमिली के अंदर। रे फ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट और स्टेराइल, स्टेराइल के अंदर मेल और फीमेल दोनों एब्सेंट होते हैं। रे फ्लोरेट आर डी शर्मा, आर डी अगर बात करें तो जो आपको जो रे फ्लोरेट है वो कैसे हैं, जिसमें फीमेल फ्लावर होते हैं। डिस्फ्लोरेट के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। सिमिट्री अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग के अंदर सिमिट्री कैसी है आपको, फर्स्ट जो फैबेसी फैमिली के मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर सिमिट्री आपको जाइगोमॉर्फी देखने को मिलेगी, एक्टिनो एक्टिनो फिर जाइगो एक्टिनो दोनों होती है, और लास्ट के अंदर कैसी देखने को मिलेगी, जाइगोमॉर्फिक। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस 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 साइमोस, स्पेसिफिक जो है मेंबर स्पेसिफिक होता है पूरी कंप्लीट। अगर अपने बात करें कैलिक्स के अंदर, कैलिक्स का रिप्रेजेंटेशन 5 है, फ्यूज है, 2+2 है, 5 प्लस फ्यूज है, और उसके अंदर पेपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लास्ट के अंदर पेरियंथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर अब गैमो पोली गैमो कंडीशन, पॉली कंडीशन, गैमो कंडीशन है, पेपस में कन्वर्जन और टैप्लस आपको देखने को मिलता है जो लोडिकुल्स में कन्वर्ट होगा। एस्टिवेशन देखा जाए तो इम्ब्रिकेट एंड वेलवेट होता है, इधर एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट। परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है भिंडी के अंदर मिलेगा, कॉटन के अंदर एपिकैलिक्स कंडीशन होती है, पेपस मिलेगा, वहाँ पे आपको टैपल देखने को मिलता है। इधर अगर बात की जाए कोरोला का रिप्रेजेंटेशन 1+2+ इन ब्रैकेट 2 आपको लोअर साइड में जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में था। सी कितने होते हैं, यहाँ पे कोरोला 4 होते हैं, यहाँ पे कोरोला 5। सभी के अंदर आपको यहाँ पे पोली, यहाँ पर भी पोली पेटलस कंडीशन, यहाँ भी पोली पेटलस कंडीशन, इधर गैमो आपको पेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, और लास्ट के अंदर टैपल कंडीशन, टैपल्स होते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन वेलवेट, ट्विस्टेड वेलवेट, और लास्ट वाले जो है आपको लोडिकुल्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर, तो स्टैंडर्ड बोला जाता है, विंग्स और एली बोला जाता है, कील और कैरिना बोला जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आ जाइए एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम 1+9 डाइएडल्फस कंडीशन है, 2+4 टेट्राडाइनमस कंडीशन है, एंथर इनफाइनाइट होते हैं, स्टेमिनल ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो, स्टेमिनल ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। इधर जो एंथर टोटली एब्सेंट है क्योंकि फीमेल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, तो मेल फ्लावर में 5 आपको एंथर पेंटाकार्परी कंडीशन देखने को मिलेगी। इधर मेल जो है रिप्रोडक्टिव वाला एब्सेंट होता है, उधर 1 2 3 आपको देखने को मिलेंगे। इधर डाइथिकस कंडीशन, टेट्राडाइनमस, डाइथिकस बेसिफिक्स होते हैं, मोनोथिकस किडनी शेप होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होगी, एपिपेटलस कंडीशन, उधर वर्सेटाइल नेचर के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इधर रिप्रेजेंटेशन गाइनोशियम का अंदर 1 सुपीरियर ओवरी, गाइनोशियम 2 सुपीरियर ओवरी, गाइनोशियम 5 टू इनफाइनाइट सुपीरियर ओवरी, गाइनोशियम 2 और इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। मैंने रे फ्लोरेट के अंदर इन्फीरियर ओवरी वाला एग्जांपल आपको बताया था। इधर सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिली मोनोकार्पलरी से मल्टीकार्पलरी, मोनो फिर बाइकार्पलरी और बीच में 5 टू मल्टी आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, पेंटालोकुलर, बाइलोकुलर और यूनिलोकुलर। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, पैराइटल होता है, एक्साइल होता है, बेसल होता है, और लास्ट के अंदर आपको बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट एंड सीड की अभी अपने बात करके आए हैं कि फ्रूट यहाँ पे लेग्यूम मिलेगा, सिलिकुला मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा, सिप्सेला और कैरियोप्सिस है, नॉन एंडोस्पर्मिक, और लास्ट वाले के अंदर आपको एंडोस्पर्मिक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी पूरी प्लांट फैमिली, जिसके अंदर फ्लोरल फॉर्मुला एंड फ्लोरल डायग्राम भी आप अच्छे से देख लें। इधर ब्रैक्टिएट कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक है, द्विलिंगी है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ई ब्रैक्टिएट कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक, द्विलिंगी, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ब्रैक्टिएट कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक, द्विलिंगी, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। ये तीनों के आपको फ्लोरल फॉर्मूलाज देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखना, मालवेसी फैमिली के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर एपिकैलिक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए इधर आ जाइए, ये आपको कंपोजिटी फैमिली के अंदर देखने को मिला रे फ्लोरेट, जिसके अंदर मेल एब्सेंट है, अकेला आपको दिख रहा है आपको। जो 5 कोरोला के बाद में सीधा ही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जिसमें बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिल रही है। डिस्क फ्लोरेट के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं और आपस में अटैच है, दिख रहे हैं एंथर जो आपको अटैच देखने को मिल रहे हैं, और एंथर बैक साइड के अंदर पीछे कोरोला से भी अटैच है। एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। इधर आ जाइए, ये आपको डिफाइन करता है पॉइसी फैमिली को, ब्रैक्टिएट कंडीशन, जिसमें आपको जाइगोमॉर्फिक, द्विलिंगी, पेरियंथ देखने को मिलेगा। एंथर जो होंगे 3 to 6 हो सकते हैं, गाइनोशियम 1 to 3 आपको देखने को मिल रही है, मोनोकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी। ये पूरा कंप्लीट अपर साइड के अंदर। प्लीज इसको ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड नंबर के अंदर 2 लोडिक्यूल टैपेल का मॉडिफिकेशन, सबसे लोअर साइड के अंदर ब्रैक्ट देखने को मिल रहा है। ट्राइकार्पलरी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और 3 ही यहाँ पे एंथर को डिफाइन किया हुआ है। ध्यान रख लेना, ये प्ली को बताता है, ये लेमा को, और ये बड़ा सारा एक जो है ग्लूम को डिफाइन करता है। लोअर साइड के अंदर ये आपको ब्रैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रैक्टियोल, उसके अपर साइड के अंदर आपको ये टैपल 2 देखने को मिले, 3 आपको एंथर, और एक फेदरी आपको अपर साइड के अंदर सिग्मा देखने को मिल रही है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने डिफाइन कर दिए हैं। विदिन 7 to 10 मिनट्स आप अपनी पूरी प्लांट फैमिलीज़ को रिवाइज कर लिया होगा। मॉर्फोलॉजी का सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। प्लांट फैमिलीज़ भी आपकी सारी कवरअप हो गई है। आई थिंक
अब आपको समझ में आ गया होगा कैसा रहा ये सेशन। ऐसे और सेशन की रिक्वायरमेंट है बिफोर नीट, तो आप मुझे इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपकी हेल्प जो है 100% की जाएगी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।